गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी एनाटॉमी की जो क्लास चल रही थी जिसमें हमने कल की क्लास में बात की थी कि किस तरीके से मोनोकॉट और डाइकॉट रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम अंतर कर सकते हैं, डिफरेंसेस को देख सकते हैं। और उसके साथ ही हमने बात की थी कि सेकेंडरी जो ग्रोथ होती है रूट के अंदर, तो उस सेकेंडरी ग्रोथ के होने के बाद में रूट के अंदर क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं, हम उस टॉपिक पर बात कर चुके थे। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ लैटरल रूट, यानी पार्श्वीय मूल की विकास किस तरीके से होता है और उसका ओरिजिन किस तरीके से होता है, उस टॉपिक को हम आज की क्लास में बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर रूट के केस में पूछा जाता है तो मॉडिफिकेशन के बाद में सेकंड क्वेश्चन थ्योरी और थर्ड क्वेश्चन लैटरल रूट के ओरिजिन पर ही पूछते हैं, इसलिए आपको इसको थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल रूट, पहले तो हम लैटरल रूट की पोजीशन देख लेते हैं कि किस किस तरीके से पार्श्वीय मूल का विकास होता है। यहाँ पर देखिए, ये ब्लू कलर से जो बताया हुआ है ये हमारा सारा जाइलम पोर्शन है, और ये जो रेड कलर से बताया हुआ है ये फ्लोएम पोर्शन है। तो आपको ये याद रखना है कि पहली चीज़ तो लेटरल रूट का डेवलपमेंट किससे होता है, पेरिसाइकिल से होता है। पेरिसाइकिल है, इट मीन्स कौन सा सिस्टम पर बात कर रहे हैं हम, वेस्कुलर सिस्टम पर बात कर रहे हैं। तो वेस्कुलर सिस्टम में अंडरस्टूड है कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। अब जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही लेटरल रूट का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पर जाइलम पार्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है। एक है मेटाजाइलम जो कि सेंटर पर प्रेजेंट है, और दूसरा है प्रोटोजाइलम जो कि पेरिफेरल पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो ये है प्रोटोजाइलम की पोजीशन और ये है मेटाजाइलम की पोजीशन। इसके साथ ही फ्लोएम की प्रेजेंस है, तो फ्लोएम प्रेजेंट है। और अब देखिए, यहाँ पर जब सेंटर में मेटाजाइलम है और दोनों लाइन से प्रोटोजाइलम की प्रेजेंस होती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाई आर्क कंडीशन, द्विअरीय अवस्था, ठीक है, या द्विचापीय अवस्था भी बोलते हैं। तो दोनों तरफ मतलब दो आर्क बन गए हैं, दो भुजाएं बन गई हैं, दो चाप बन गए हैं, इसीलिए इसे डाई आर्क कंडीशन कहेंगे। तो जब रूट की कंडीशन मतलब वेस्कुलर बंडल की कंडीशन डाई आर्क हो, पहली पोजीशन तो यही है। इसके बाद में ये हमारा कौन सा रीजन है, प्रोटोजाइलम का, और ये हमारा क्या है, फ्लोएम। इसका मतलब है कि फ्लोएम और प्रोटोजाइलम, यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच से अगर लेटरल रूट का डेवलपमेंट हुआ है तो उस कंडीशन में उसमें डाइआर्क पोजीशन पाई जाएगी, और उसके साथ ही आपको ये केस जो है इस तरीके से यहाँ इस जगह से लेटरल रूट का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, लेटरल रूट की पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ लेटरल रूट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम से लेटरल रूट बनी हो तो उस पर कंडीशन क्या पाई जाएगी, डाई आर्क पोजीशन पाई जाएगी, या तो इस तरीके से डाई आर्क कंडीशन लेटरल रूट में मिलेगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखिए यहाँ पर ये तो था बीच में मेटाजाइलम, दोनों तरफ प्रोटोजाइलम। अब यहाँ पर ये एक ट्राई आर्क कंडीशन, मतलब एक वन आर्क देन टू आर्क देन थ्री आर्क, इस इट मीन्स यहाँ पर तो हमारा क्या है, मेटाजाइलम की पोजीशन, और ये वाली जो है वो हमारी कौन सी होगी, प्रोटोजाइलम की पोजीशन होगी। तो ये एक्स 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 आपको दिख रहा है, ये प्रोटोजाइलम की पोजीशन है। तो इस तरीके से वाई शेप स्ट्रक्चर बन रही है, या तो ये ट्राई आर्क हो या फिर ये टेट्रा आर्क हो। टेट्रा आर्क कंडीशन किस तरीके से हो सकती है, ये 1 और 2 और ये 3 और 4। इसका मतलब है कि मेटाजाइलम सेंटर में और दोनों तरफ प्रोटोजाइलम प्रेजेंट हो, ये यहाँ पर इस तरीके से अगर ये कंडीशन है तो इसको हम कहेंगे टेट्रा आर्क कंडीशन। पेंटा आर्क, फिर पेंटा आर्क के अंदर भी आप मतलब बहुत बार डिवीजन हो जाए तो ये ट्राई आर्क है, टेट्रा आर्क है, और बीच में से अगर एक आर्क और बने जिसमें पोजीशन मेटाजाइलम की यहाँ पर देन प्रोटोजाइलम की है, तो 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से पेंटा आर्क कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर लेटरल रूट की पोजीशन बोले तो पोजीशन ऑफ लेटरल रूट इज फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम, मतलब यहाँ पर ये प्रोटोजाइलम है, ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये मेटाजाइलम का, ये प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने की तरफ अगर
लेटरल रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस कंडीशन में या तो ट्राई आर्क फॉर्म होगी या टेट्रा आर्क होगी या फिर पेंटा आर्क कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जाइलम और फ्लोएम की। इसके बाद आ जाती है जब ट्राई भी नहीं है, टेट्रा भी, डाई भी नहीं है, ट्राई भी नहीं है, टेट्रा भी नहीं है, पेंटा भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा होने पर पॉली आर्क कंडीशन पाई जाती है, जिसमें पॉली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, 5 से या 6 से ज़्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की पोजीशन है। ये शॉर्ट में आपको जो दिख रहे हैं ये कौन सा रीजन है, ये हमारा फ्लोएम पार्ट है और ये हमारा जाइलम पार्ट है। इसमें भी ये हमारा कौन सा है, प्रोटोजाइलम, और सेंटर वाला कौन सा है, मेटाजाइलम। तो 2 प्रोटोजाइलम और 1 फ्लोएम, इनके बीच में मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रोटोजाइलम के इन बिटवीन 2 प्रोटोजाइलम, 2 प्रोटोजाइलम के बीच में अगर रूट का डेवलपमेंट होता है तो वो हमारी लेटरल रूट होती है और वहाँ पर पॉलीआर्क कंडीशन पाई जाती है। या पॉलीआर्क कंडीशन में लेटरल रूट का डेवलपमेंट का कहाँ पर होगा, प्रोटोजाइलम के अंदर, 2 प्रोटोजाइलम के बीच से होता है। ट्राई, टेट्रा और पेंटा आर्क के अंदर जो हमारा लेटरल रूट की पोजीशन होती है वो प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने से होती है। और अगर डाईआर्क कंडीशन होगी तो लेटरल रूट की पोजीशन जो होगी वन जाइलम और फ्लोएम के बीच से होगी। तो ये था कि किस तरीके से लेटरल रूट का अलग अलग कंडीशन में डेवलपमेंट होता है। दूसरी है, ये है हमारा लेटरल रूट का ओरिजिन, कि किस तरीके से लेटरल रूट बनती है। अब यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल की लेयर। जाइलम फ्लोएम को अभी रहने दीजिए क्योंकि ये जाइलम फ्लोएम की पोजीशन तो हमने आपको यहाँ पे समझा ही दी है कि किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के हमें क्या याद रखना है, एक तो लेटरल रूट का डेवलपमेंट किससे होता है, पेरिसाइकिल से होता है। हमेशा पेरिसाइकल से ही लेटरल रूट या पार्श्वीय मूल की उत्पत्ति होती है। तो पेरिसाइकल की जो लेयर होती है, जो वहाँ पर उत्तक पाए जाते हैं पैरेनकाइमेटस टिश्यूज, वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू जब भी लेटरल रूट का डेवलपमेंट होने वाला होता है उस टाइम पर एक्टिवेट हो जाते हैं और पैरेनकाइमेटस टिश्यूज जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पेरिसाइकल के अंदर जो हमारे पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, कौन कौन से टिश्यू, पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यूज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें विभाजन की क्षमता होती है और वो कंटिन्यू क्या करता है, डिवीजन करता है। तो यहाँ पर जो डिवीजन होगा वो डिवीजन सबसे पहले पेरिक्लिनल होगा। पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल का मतलब क्या होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि एंटीक्लिनल डिवीजन में सेल का नंबर बढ़ जाता है और पेरिक्लिनल डिवीजन में सेल का मास बढ़ता है। तो सेल का मास बढ़ जाएगा, सेल का जो घनत्व है आगे की जो जितनी जगह वो घेरती है वो घनत्व बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन मतलब पहले तो पेरिसाइकिल की जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कंटिन्यू डिवीजन करता रहेगा। कंटिन्यू डिवीजन करके ये जो है मास बना लेगा सेल का। उसके बाद जो फर्स्ट डिवीजन होगा वो पेरिक्लिनल होगा और देन कंटिन्यूअस पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे। तो लगातार परिणत विभाजन और अपनत विभाजन लगातार होंगे जिससे कोशिकाओं का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा और कोशिकाओं का मास भी बढ़ता चला जाएगा। सेल का नंबर और सेल का मास दोनों बढ़ते चले जाएंगे और बढ़ने के कारण इस पर्टिकुलर रीजन से लेटरल रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये है हमारी एंडोडर्मिस की लेयर, मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि ये सारा हमारा एंडोडर्मिस का लेयर है। तो एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर जब रूट का डेवलपमेंट होने वाला होता है तब डेवलप हो जाती है। ये हमारी पेरिसाइकिल की लेयर है। तो एंडोडर्मिस की लेयर तो आउटर लेयर हो गई। देन ये पेरिसाइकिल की लेयर जो है वो पहले पैरेनकाइमेटस, देन उसके बाद वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो कंटिन्यू डिवीजन करती रहेगी, पहले पेरिक्लिनल डिवीजन करेगी और उसके बाद में कंटिन्यू पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन करती रहती है, जिसके कारण यहाँ पर कोशिकाओं का
एक समूह बनता चला जाता है और उसके बाद ये फैलती चली जाती हैं। तो आउटर लेयर ये वाली कौन सी होगी, ये तो एंडोडर्मिस की ही होगी। और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल और ग्रुप ऑफ सेल बन रहा है ये आगे चल के, क्योंकि आपको पता है कि जो रूट है, रूट के आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप पाया जाता है, कैलिप्ट्रा। वो रूट कैप यहाँ पर ये आउटर पार्ट रूट कैप है। और जो लेटरल रूट का डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब जब डिवीजन स्टार्ट हुआ है तभी उस टाइम, यानी जब पेरिसाइकिल की पैरेनकाइमेटस टिश्यूज थे वो मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हुए और डिवीजन स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पर क्या बना है, लीफ प्रिमोडियम बन जाता है। और इस लीफ प्रिमोडियम के बनने के साथ ही बाद में परिणत और अपनत विभाजन लगातार होते हैं, पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन लगातार होते रहते हैं, कंटिन्यूअस होते रहेंगे। और जब ये कंटिन्यूअस होते रहेंगे तो कंटिन्यूअस होने के कारण लेटरल रूट का डेवलपमेंट होता चला जाएगा, साइड से एक ब्रांच निकल जाएगी। स्टार्टिंग में इस तरीके की आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर, देन इसी आउटग्रोथ से इस तरीके की रूट लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये है हमारा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लेटरल रूट। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। कल आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें हम रूट थ्योरीज, चारों थ्योरीज जो है, हिस्टोजन थ्योरी है, कार्पर कैपे थ्योरी है और क्वेश्चन सेंटर थ्योरी, ये सारी थ्योरीज पर बात करेंगे। उसमें उसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे थ्योरीज के, और उसके साथ ही रूट का मॉडिफिकेशन जो है उस पर भी हम बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।